देखिए अपन शुरुआत कर रहे हैं किसकी करने की, C++ की। तो सबसे पहले जो C++ के अंदर हम फाइल बनाएंगे उस फाइल का नाम क्या देंगे और उसका एक्सटेंशन क्या लगाएंगे। जैसे हमने न्यू फाइल बना रहे, फाइल का नाम ही क्या रख दिया, न्यू, और डॉट इसके अंदर एक्सटेंशन लगाया जाता है क्या, CPP। CPP मतलब C++। अब C++ की शुरुआत करें अगर अपन, तो C++ के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा। देखिए C++ के अंदर मैं छोटा सा डायग्राम अगर क्रिएट करूं कि C++ अपन शुरू कर रहे हैं, तो C++ में सी का क्या रोल है, ये दिखाई दे रहा है सभी को, एक सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा सा है। इसके बाद फिर अपन ने एक और सर्कल, ठीक है, कितने सर्कल हो गए मेरे पास, ये क्या सर्कल हो गए, ये 2 सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सर्कल है मेरा, ये किसका है, सी का है, किसका है, सी का। और ये जो बाहर का सर्कल दिख रहा है आपको, ये कौन सा है अपना, C++। अब इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा सी है वो C++ के अंदर ही है। आ रहा है क्या समझ में, मतलब वो सारे कंसेप्ट जो हमने सी में पढ़े थे वो आपको C++ में भी यूज करने हैं। दूसरी चीज, C++ के अंदर खुद उसके नए कंसेप्ट भी, एरिया दिख रहा है ना इतना इतना, मतलब सी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बाहर का आउटर एरिया दिख रहा है। तो ये क्या है, ये C++ का है, मतलब C++ के अंदर अपने को सी भी पढ़ना है और C++ ही पढ़ना है, दोनों ही पढ़ना है। मतलब अगर सी जिसको आता है तो वो C++ कर सकता है। आप बोलेंगे नहीं सर हम तो सीधे C++ चालू करेंगे, तो पॉसिबल नहीं। आ रहा है क्या समझ में। अब जैसे किसी को ABCD ना पढ़ाओ और उसको सीधे बोल दो कि चलो एक वर्ड लिख के बताओ तो कैसा होगा, लिख ही नहीं पाएगा, उसको ABCD तो बतानी पड़ेगी ना पहले। मतलब मान लो मेरे को C++ से कोड लिख दे, सी की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, मतलब सी ऐसा नहीं है आती हो फिर, लेकिन सर C++ का कोड होगा उसमें, सर जैसे सी से भी बनेगा, तो C++ से बना सकते हैं ना, बिल्कुल उसमें सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन कंसेप्ट तो वहीं के यूज होंगे सारे, सी के ही यूज होंगे। आ रहा है क्या समझ में। अब जैसे एरे अपन ने पढ़ा तो एरे इसमें भी मिलेगा C++, फंक्शन उसमें पढ़ा तो फंक्शन इसमें मिलेगा अपने को। एरे अपन ने उसके अंदर क्या लूप पढ़े तो लूप यहाँ ही मिलेंगे अपने को। तो वो सब कंसेप्ट ही किसके, वो सी के ही तो कंसेप्ट है, वो यूज करने के लिए यहाँ पर C++ में। क्लियर है। तो अब बात करें सी को डेवलप किसने किया था, इसके इन्वेंटर कौन थे, डेनिस से लुमन, याद तो रखो, RTCHI, बताया तो नहीं था मैंने। कब डेवलप हुआ था, 1972 में, क्यों बोली कब हुआ था, 1972। अरे बस याद रख लेना, डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। दूसरा, ये किस टाइप की लैंग्वेज थी, ये थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस टाइप की लैंग्वेज थी ये, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसके हमको पहले से पूरा डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अपन इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, अगर आई नाम का भी वेरिएबल बनाते हैं तो आई को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। अब आई को डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्या, नहीं, आपको ऐसा लिखना ही पड़ता है ना कि अगर हम आई ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो आई ऐसा थोड़ी लिख सकते कि आई की वैल्यू 1, ये गलत है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस आई को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके यूज करेंगे। फर्स्ट डिक्लेयरिंग देन वी यूज वेरिएबल। क्लियर है इतना। तो ऐसे ही करते हैं ना अपन, तो पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट है। आ रहा समझ में। लेकिन जो हमारी C++ है वो किस एल्गोरिथम को फॉलो करती है, वो फॉलो करती है आपके, देखिए कौन से, पहले तो बात कर लेते हैं हम कि C++ को किसने बनाया है। तो देखिए यहाँ पर गौरी जो है नाम पढ़ के बताएंगे अपने को किसने किया है, क्या लिखा है गौरी, ये इसके गौरी नहीं नाम, क्या नाम है आपका, रानी, गलत बोल दिया क्या मैंने, चलो ठीक है। तो बिजान ने स्टोस्ट्रफ, ये कौन है इसके इन्वेंटर है, बाजार में स्टोर, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। थोड़ा सा नाम वो बाहर का है, पता ही अपने यहाँ का तो है नहीं, तो बाहर के नाम ऐसे ही होंगे सब, स्टोस्ट्रफ। और कब आया था ये, रानी कब आया था निकल के, 1983 में। कब आया था, 1983, ठीक 10 साल बाद उसके, सी के 10 साल बाद कौन आया, C++। इतना क्लियर। फिर इसके बाद अगर बात करें किस टाइप की लैंग्वेज थी अपनी, तो ये जो लैंग्वेज थी अपनी किस टाइप की थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। किस टाइप की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना क्लियर, किस टाइप की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बताइए देवेंद्र, दीपेंद्र, देवेंद्र जो भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रानी बता देंगे क्यों, किस बताने में नहीं आया हमको मालूम। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, हर एक चीज तो ऑब्जेक्ट है, ये क्या हाँ है, सर, ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अपन खुद एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ की सारी चीजें क्या है, एक रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें वो हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। आ रहा समझ में, अपन पढ़ते हैं ना बचपन से कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब रियल थिंग, ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग, ठीक है। एक देखो आपने पढ़ा हुआ, एक इमेजिनरी होता है, एक रियल होता है। यस इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में काल्पनिक काल्पनिक बोलते हैं उसको, है ना, काल्पनिक, काल्पनिक मतलब नकली, इमेजिन करना। वो जैसे अपन कई बार टीवी शो देखते हैं उसमें तो ये पात्र काल्पनिक है मतलब असली नहीं, रियल नहीं। लेकिन रियल क्या होता है, रियल वही तो है ऑब्जेक्ट, और एक इमेजिनरी होता है। तो इसके अंदर हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से, पहला पढ़ेंगे क्लास, और दूसरा क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी दो चीज देखने को मिलती है, पहला क्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या है, क्लास इमेजिनरी है, क्या है, इमेजिनरी समझते हैं ना अपन, इमेजिनरी, और इमेजिनरी मतलब समझ गए आप, काल्पनिक मतलब जो रियल नहीं है। बट ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग। आ रहा है क्या समझ में। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं अपने को, अब किसी की इच्छा हो गई कि सर अपने को तो घर जाके समोसे बना के खाना है, ठीक है, तो वो इमेजिनेशन आया ना दिमाग में, अब वो इमेजिनेशन है, वो क्या है, क्लास है। बट घर जाके आप बना के खा लेते हो, मतलब वो एक रियल ऑब्जेक्ट होगा ना। अभी दिमाग में आया कि सर अपने को तो गुलाब जामुन ही बनाना है आज तो। समझ में आ गया, क्लियर है, दिवाली आ रही है। दिवाली आ रही है क्यों, ठीक है ना, तो गुलाब जामुन बनाना है अपने को, समोसे बनाना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना है। तो अभी सोचा होगा ना अपन ने कि ये बनाएंगे अपन दिवाली में, क्यों, ठीक है। तो वो क्या है, अभी आप सोच रहे हो, तो वो आपकी क्लास इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं। बट जब आप उस काम को एक्चुअल कर लोगे तो वो बनेगा आपका एक ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो रियल थिंग जो होती है वो क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट होती है, और क्लास क्या होता है, केवल एक इमेजिनेशन होता है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। अब एक बात बताओ, जब तक क्लास नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेगा, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या, आपके दिमाग में आए नहीं अपने को समोसा बनाना है तो आप बनाओगे क्या, नहीं बनाएंगे, पहले लाना तो पड़ेगा ना दिमाग में। या कोई बोलेगा आपको कि चलो ये वाली डिश बनानी है अपने को तो आज, ठीक है, क्या बोलते हैं वो जो ही बनता है समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये दो चीजें हैं, आगे डिस्कस करें। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं अपन अब किस पे। अब आते हैं हम सी के अंदर। तो ये तो समझ लिया अपन ने सी किस टाइप की लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस किस टाइप की लैंग्वेज, कब लाया था, कौन लाया था, कौन लाया था इसको, विजार्ने स्ट्रोस्ट्रम, और कब लाया था वो, 1983 में। डेनिस रिच इसके इन्वेंटर है सी लैंग्वेज के, और ये किस टाइप की लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इससे अपन, चलो। अब हमने सी के अंदर पढ़ा था एक फंक्शन, कौन सा, प्रिंटफ फंक्शन, याद तो है कि नहीं। प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या हुआ करता था, मैसेज को प्रिंट कराना है स्क्रीन के ऊपर। एक स्कैनफ फंक्शन हुआ करता था, स्कैनफ क्या करता था, यूजर से इनपुट लेता था, है ना, ये भी क्या करता था, यूजर से इनपुट लेने का काम करता था। लेकिन सी प्लस प्लस में इन्हीं फंक्शन का नाम बदल दिया गया, इन फंक्शन का नाम चेंज करके कर दिया गया। सी प्लस प्लस के अंदर जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है उसके लिए उसके बजाय दूसरा फंक्शन लगेगा सी आउट, क्या लगेगा, सी आउट, और इसमें साइन लगेगा लेस देन वाला। अब जो सी आउट है, सी आउट, सी का मतलब है कॉन्सोल, और आउट मतलब आउटपुट। कॉन्सोल मतलब वो जो स्क्रीन आती है ना जहाँ पे अपने आउटपुट दिखता है, कॉन्सोल आउटपुट मतलब उस कॉन्सोल स्क्रीन में हमको क्या आउटपुट दिखेगा, कंपाइलर नहीं वो जो रन करते हैं ना, नीचे स्क्रीन खुलती, टर्मिनल खुलता है, वहां पर हमको क्या आउटपुट दिखेगा, तो वो आउटपुट इस सी आउट यानी कॉन्सोल आउटपुट की हेल्प से दिखाई देगा, इस फंक्शन की मदद से। एक होता है इनपुट के लिए, कौन सा होगा, इनपुट के लिए होगा सी आई एन, मतलब कॉन्सोल इनपुट, मतलब कॉन्सोल पे क्या लिया जाएगा, कॉन्सोल स्क्रीन पे इनपुट लिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सीन हो जाएगा। इतना क्लियर है, आगे समझ में। चलो ये दो तो हो गए, लेकिन इसमें साइन ध्यान रखना, सीन में ग्रेटर देन लगेगा, सी आउट में लेस देन लगेगा। अब हमने याद है जब कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी रहती थी हम क्या लिखते थे, परसेंटेज डी। जब कोई डेसिमल वैल्यू प्रिंट करानी रहती थी तब क्या लिखते थे, परसेंटेज है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज लगा, ऐसे कई सारे अपन ने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब सी प्लस प्लस में इनका कोई रोल नहीं है, ये सब हो गए टाटा बाय बाय। आया क्या समझ में। तो हुआ क्या, इसमें केवल यूज करना है आपने इसका
ओनली सीन सी आउट और परसेंटेज डी एफ कुछ भी नहीं लगाना है आपने को, क्लियर है ना, एड्रेस ऑफ भी कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज है ये शुरुआत में, बाकी आगे चल के तो फिर पता ही है। ठीक है, क्लियर इतना। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें हेडर फाइल से, कहाँ से, तो इसका हेडर फाइल अपन लिखते हैं, सभी को पता है शुरुआत में क्या लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड। अब इसमें हेडर फाइल चेंज होती है, इसमें लगती है IO स्ट्रीम, क्या लगाएंगे, IO स्ट्रीम, डॉट एच नहीं लगता इसके अंदर, आ रहा समझ में, ओनली IO स्ट्रीम। अब IO स्ट्रीम का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब वही जो ये आउटपुट फंक्शन है और जो इनपुट फंक्शन है ये कहाँ मिलेगा, इस लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा, इतना क्लियर है। अब बेसिकली हम सी में क्या लिखते थे, stdio.h लिखते थे, stdio.h। अब std लगाते थे ना, मतलब वो लाइब्रेरी कौन सी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बट इसमें तो हमने लाइब्रेरी बताई नहीं कौन सी लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, तो उस लाइब्रेरी को यहाँ यूज करना है हम लोग, कैसे, यहाँ लगाएंगे अपन यूजिंग नेम स्पेस, क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस, मतलब लाइब्रेरी को ऐड कर रहे हैं, कौन सी लाइब्रेरी को, std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। तो ये 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, मतलब ऐसा है कि हेडर फाइल आप ये लिख दोगे तो इतने से काम नहीं चलेगा आपका, आपको लाइब्रेरी बताना है आगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से ये इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज किया जा रहा है, आ रहा क्या समझ में, ठीक है। बाकी फिर अपन आते हैं अपने कहाँ पर, मेन। अब हेलो प्रिंट कराना है पहला प्रोग्राम अपना, तो हम हेलो प्रिंट कराने के लिए सी आउट फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट टाइप लिखते थे वहाँ क्या लिखेंगे, सी आउट, लेस देन का साइन लगेगा, बताया मैंने ऊपर अभी, और क्या लिख देंगे आप मैसेज में, हेलो, और बस यहीं पर अपने प्रोग्राम क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट तो क्या लगा देंगे, रिटर्न 0, बताइए आया क्या समझ में इतना, ब्रैकेट भी लगाना है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, क्लियर हुआ, रन का बटन दबाएं, दिखाई दिया आउटपुट क्या आया, हेलो। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मैसेज बढ़ा दें आगे इसी में, हेलो, आगे लिख देते हैं वेलकम इन C++ क्लास, कितना क्लियर है, रन करें, तो इसमें ये स्लैश लगाना नहीं पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ, देखो दिख रहा है एक ही लाइन में आ गया, तो अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, या तो यहाँ लगा दीजिए या फिर यहाँ लगा दीजिए, क्लियर है इतना। अब एक नई चीज़ और बताऊँगा अभी आपको, स्लैशन तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ करूँ कि स्लैशन भी नहीं लगाना पड़े, नई लाइन में आ जाए, नहीं लाइन, तो टी लगाते ना, वो तो टैब डिस्टेंस के लिए होता है, स्पेस के लिए लगाते ना टी, नहीं टैब डिस्टेंस, वो 4 स्पेस डिस्टेंस छोड़ के, देखो आप क्या करो, यहाँ ये लिखा, आपकी वो लाइन एंड हो गई, सेमी कॉलन लगा के बिना स्लेशन लगाए आप लिखिए एंड एल का मतलब लाइन का एंड हो गया, क्या लगा देंगे, एंड एल। अब देखो मैं रन करके देखता हूँ, है नई चीज, एन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, एंड एल, एल मतलब एंड ऑफ लाइन, नहीं सर एन लगाएंगे तो अपन कुछ क्या है मतलब मैं समझा, स्लैश एन लगाएंगे ना तो, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसका मतलब एक अल्टरनेटिव बता रहा हूँ मैं, स्लेशन भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, एंड एल, लाइन क्या हो जाएगी उससे आपकी एंड हो जाएगी, क्लियर हुआ इतना, समझ में आ पाया। चलिए 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाए, सबसे कठिन प्रोग्राम, ठीक है रानी, समझ में नहीं है, आ रहा कि नहीं, अरे पूछ रहा हूँ आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल, ऑनलाइन वालों को आया कि नहीं समझ में, क्या नाम है, अनमोल, सचिन, स्मारिका, सॉरी सभी को, ठीक है, नहीं आया तो बता देना, आगे डिस्कशन करते चलिए। तो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक क्या ले लिया अपन ने, सी ले लिया। अब वैल्यू यूजर से तो बाद में लेंगे, पहले अपन खुद ही डाल देते हैं, ए की वैल्यू कुछ डाल देते हैं, बी की वैल्यू कुछ डाल देते हैं, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना है, सी भी ले लें, अच्छी बात है, अच्छा सी यही, सी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्रिंट करना है दोनों को, तो सी की वैल्यू को सीधे प्रिंट कर दो, कोई परसेंटेज डी परसेंटेज है कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना एडिशन वगैरह, वो तो अपन मैसेज दे देंगे अभी, ये तभी आउटपुट सीधा आएगा 30, दिख रहा है, थोड़ा सा मैसेज है तो और अच्छा लगेगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, एडिशन इज, और बस काम खत्म। और यहाँ कॉमा नहीं लगता है इसमें, उसमें कॉमा लगाते थे अपन, इसमें वही लेस देन का साइन लगाना पड़ता है वापस। एडिशन इज एक मैसेज दिया डबल कोट से, फिर लेस देन करिए, फिर अगर इसके आगे कुछ मैसेज आ रहा है फिर आपको लेस देन आगे फिर मैसेज देना, फिर अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो फिर उसको लिखना है, आ रहा है कैसे, क्लियर हो, तो ऐसा चलता है, ठीक है, रन करें। एडिशन इज 30, कोई डाउट। चलिए अब यूजर से कैसे इनपुट ली जाएगी वो समझ लेते हैं। यूजर से इनपुट लेना समझे,
चलिए, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? प्रोग्राम तो ये रहेगा, बस ए और बी की इनपुट किससे लेंगे अपन? यूजर से ले लेंगे, ठीक है। तो पहले तो सी आउट यूजर को मैसेज दें क्या कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट, इतना क्लियर है। इसको सीन, फिर सीन लगाएंगे, स्कैन अप लगाते थे ना, उसकी जगह लगा देना है सीन, और इसमें साइन ग्रेटर देन का ए में स्टोर करना है, इतना क्लियर है। फिर दूसरा नंबर मांगेंगे, सी आउट क्या, एंटर सेकेंड नंबर, और फिर इसके बाद उसको सीन करवाना पड़ेगा उसको भी, किसके अंदर? बी के अंदर। बस एक वैल्यू ए में आ जाएगी, बी में, दोनों को ऐड करा, काम खत्म। रन का बटन दबा के देखते हैं, आउटपुट में कुछ दो वैल्यू मांगी जाएगी। फर्स्ट वैल्यू मैंने कर दी 3, सेकंड कर दी 5, दोनों को ऐड करके देखा तो कितना आ गया? एडिशन इज 8। कोई डाउट? ठीक है, नहीं है, वेरी गुड। आगे चले, देखिए यूजर से, लेकिन अगर ये इनपुट मुझे एक ही बार में लेनी हो, एक साथ लेनी हो, तो मैं क्या करूँगा? सर वापस फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों एक साथ ले लेंगे अपन। तो यहाँ एंटर फर्स्ट नंबर की जगह लिखते हैं एंटर एनी 2 नंबर्स। फिर इसके बाद एक ए में स्टोर कराएंगे ग्रेटर देन लगा के, तो एक वैल्यू ए में स्टोर होगी मेरी, दूसरी कहाँ पे होगी? बी में। इतना क्लियर है? फर्स्ट ए में, दूसरी बी में, ग्रेटर देन का साइन लगा के लिख देना, बस काम ये और इजी हो गया आपका, छोटा काम हो गया। रन करके देखिए, रन का बटन दबाएं तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, चेक कर लेते हैं। 3 और 7 एडिशन इज 10। एक ही बार में कॉमन मैसेज हो जाएगा, बस बात इतनी सी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, अब पहले तो आप मुझे एक मल्टीप्लिकेशन का कोड बना के बताएं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे, एक मल्टीप्लिकेशन का कोड बना के बताएं C++ में। जल्दी से शुरुआत करें, क्या नाम है, ऑनलाइन वाले भी मल्टीप्लिकेशन का कोड बनाना है ना, ये कोड आपके सामने देख के बनाना है अपने को। कैसे बनाएंगे, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि लिखने की। फिर यूजर से लेना है, यूजर से लेके बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, यूजर जैसा आप चाहें। बन गया? अरे आपको तो पहले से आता है, पहले से आता है नहीं? सर चेंज क्या कुछ नहीं करना उसमें, ऐसा ही है। एक भी करना और एडिशन की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ठीक है, समझ गए? हाँ, ऑनलाइन वालों का नहीं बना, किसी एक का भी, किसी का भी नहीं बना, स्मारी का? सर बन गया। बेटा पहले मैसेज तो दो, ए और बी में वैल्यू ले रहे हैं सी आउट के अंदर, है ना? ए और बी में वैल्यू लेना है ना? ऐसा करके दो ना, वो चल जाएगा, वैसे कोड तो चल जाएगा डायरेक्ट भी, बट वैल्यू दोगे तो अच्छा है ना, मैसेज दोगे तो। चलो, अनमोल बना, शौर्य, अनमोल एंड शौर्य। सर बना रहा हूँ, बन गया है। सर मैं भी बना रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब एक क्वेश्चन बनाओ आप, फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर। वही कंडीशन याद है ना कि 2 नंबर लेना और लिख देना कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज मैक्स, नहीं तो बी इज मैक्स। लूप लगाना, नहीं, इफ एल्स, सी आउट लग जाएगा। ऐसे लिख देंगे इफ, हाँ, ए ग्रेटर देन बी तो ए इज मैक्स, नहीं तो क्या लिख देंगे एल्स में बी इज मैक्स। आ रहा समझ में? ये वाला बनाइए, इतनी हिंट दे दी मैंने। चलो, ये वाला कि दो नंबर लो यूजर से पहले तो,
फिर उसमें आप चेक करो कि ए अगर बी से बड़ा है तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए इज मैक्स, नहीं तो बी इज मैक्स। तो इसमें मैसेज देना पड़ेगा क्या, जैसे उसने दिया था एंटर एनी टू नंबर। हाँ नंबर लेने पड़ेंगे ना, अगर यूजर से ले रहे हो तो लेना देना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर ए और बी की वैल्यू दे रहे हो तो नहीं देना पड़ेगा, है ना। दोनों मेथड आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को करना है क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, इज इवन और ऑड। अब इवन की कंडीशन क्या होती है वो अपन समझ लेते हैं, और पता होगा आपको जो नंबर 2 से डिविजिबल है पक्का नहीं है, हालांकि जो बनाना चाहे डायरेक्ट बना सकता है। इफ यदि मेरा नंबर का रिमाइंडर 2 से निकालने में बराबर आता है किसके, 0 के, तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवाते हैं, तो हम मैसेज प्रिंट कराते हैं नंबर इज इवन। तो हम चाहे अगर नंबर भी प्रिंट हो तो आगे आप क्या लिख देना, एन इज इवन, ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन, हम सारे इस बार नंबर भी आ गए, एन इज इवन लिख दिया। एल्स नहीं तो क्या लिख देंगे अपन, एल सी आउट एन इज ऑड, एन इज क्या लिख देंगे अपन, ऑड। क्लियर हुआ, आगे समझ में, बस ये हो गया अपना सॉल्व, काम खत्म। इसमें इनटू भी लेना पड़ेगा ए और बी। हाँ ए और भी नहीं, ओनली एक ही लेना पड़ेगा ना नंबर यूजर से, ओनली एन। तो एक क्वेश्चन और करना है अपने को कि इफ एनी स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 सो स्टूडेंट पास, अदरवाइज फेल।